Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 4 Agriculture from Geography NCERT book. So let's start now. Agricultural development. कृषि का विकास. Agricultural development refer to efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है. So this can be achieved in many ways such as increasing the cropped area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. और ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए जगह में विस्तार करना, मतलब इंक्रीज करना क्रॉप्ड एरिया को, और द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जो फसल बोई जाती है उसकी संख्या भी बढ़ाना, एंड इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, और जो इरिगेशन फैसिलिटी है, सिंचाई सुविधा है, उसमें भी सुधार करना, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उर्वरक, उनकी उपज देने वाले, मतलब अच्छी उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा हम ये सब कर सकते हैं. यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, जो सीड्स अच्छे होते हैं, जो अच्छी उपज देते हैं, उनका यूज करके हम ये कर सकते हैं. सो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. और जो भी इसमें मतलब कृषि का हम क्या करते हैं, मशीनाइजेशन करते हैं, मशीनीकरण भी. और ये क्या होता है, एग्रीकल्चर जो हमारी कृषि है उसमें मतलब डेवलप करता है, उसको उसमें सुधार करता है, विकास करता है. विकास का एक एस्पेक्ट है, अनदर एस्पेक्ट है, दूसरा पहलू भी है. सो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी. कृषि के विकास का जो मेन आपका अल्टीमेट एम है, लक्ष्य है, वो है फूड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी. मतलब जो हमारे फूड है, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाना, सुरक्षा को बढ़ाना. सो एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कृषि का विकास विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग गतियों से हुआ है. डेवलपिंग कंट्रीज with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly for subsistence. और ज़्यादा जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर जो होते हैं ना, किसी यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर गहन कृषि करते हैं वो लोग. वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, और जहाँ छोटी मतलब क्रॉप की जाती है, आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग. स्मॉल होल्डिंग छोटी जोतों से, जैसे जुताई की जाती है उससे, और उनका क्या करते हैं, अपनी फसलें उगाकर अपनी जीविका को चलाते हैं, जो उनकी जीविका होती है, उनकी लाइफ चलती है उससे ही. लार्जर होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन यूएसए. और बड़ी जोतें क्या करती हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर करती हैं. अगर वो बड़ी जुताई करते हैं तो उससे कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है उनकी, और ये बहुत ज़्यादा अधिक उपयोगी होती है उनके लिए. जैसे कि यूएसए में आप देख सकते हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी जगह पर आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है. और बाकी जगह पर पॉपुलेशन यूजुअली क्या करती है, प्रैक्टिस करती हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, गहन कृषि की. सो विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, दो फार्मों की केस स्टडी के साथ, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए. एक तो आपका भारत हो गया और दूसरा हो गया यूएसए. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. तो अब हम इनके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, अलग अलग देशों की, जैसे डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज. कुछ तो विकासशील हैं और कुछ कैसे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं. तो इनके बारे में अब हम जानेंगे. फर्स्ट है आपका फार्म इन इंडिया. तो भारत का एक फार्म आ गया आपका, पहले तो भारत में.
तो यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो, फार्मर्स प्लगिंग अ फील्ड। जो किसान है वो क्या कर रहे हैं, मतलब खेत जोतते किसान हैं जो कि खेत जोत रहे हैं अपना। तो यहाँ पे आप पिक्चर में पूरा पिक्चराइज किया गया है वो किस तरह से अपने अपने खेतों को जोत रहे हैं, प्लगिंग कर रहे हैं। तो देयर इज अ स्मॉल विलेज, ये एक छोटा सा गांव है, आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद, छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स। जो मुन्नालाल है वो इस गांव के एक छोटे से किसान हैं जिनके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। हिज हाउस इज एन द मेन विलेज, इज इन द मेन विलेज। उनका जो घर है जहाँ वो रहते हैं वो गांव में ही है। ही परचेजेस हाई yielding varieties of seeds from the market every alternate year। और वो क्या करते हैं, ज़्यादा उपज देने वाले बीजों को मार्केट से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है, मतलब अल्टरनेट खरीदते हैं कि आप खरीदिए। फिर उसके बाद द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली wheat और rice and pulses। So the land is fertile, उसकी जो लैंड है वो फर्टाइल है, उर्वरक है, और वो कम से कम मतलब एक साल में 2 फसलें उगा लेता है। उनमें नॉर्मली कौन सी फसलें हैं, वीट हो गई आपकी गेहूं, राइस हो गया चावल, एंड पल्सेस और दालें हो गई, ये उगा लेता है वो एक साल में कम से कम। सो द फार्मर टेक्स advice, the farmer takes advice of his friend and elders as well as government agricultural officers regarding farming practices। तो क्या करता है किसान जो है वो अपने दोस्तों को और जो भी ओल्डर्स होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर हैं, उनके साथ साथ जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल है, सरकारी कृषि ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस, उनसे मतलब कृषि के बारे में सलाह लेता रहता है। सो ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक फॉर प्लगिंग। और वो क्या करता है, जब सलाह लेता रहता है तो वो अपने खेत की जुताई के लिए रेंट पर ट्रैक्टर लेता है। उसके बाद उसके दोस्त जो हैं अभी भी क्या करते हैं, बैलों से ही खेतों को जोतते हैं, अपनी ट्रेडिशनल मेथड से, जो परंपरागत उनकी विधि है, मेथड है, उसका ही प्रयोग करते हैं अभी भी। देयर इज द ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड। और पास में ही खेत के एक ट्यूबवेल है जिससे वो अपने मतलब खेतों की सिंचाई के लिए रेंट पर लेता है। टेक्स रेंट टू इरिगेट हिज फील्ड, अपने फील्ड को जोतने के लिए और उसमें सिंचाई करने के लिए, ठीक है, ट्यूबवेल को रेंट पर ले लेता है, उससे पानी ले लेता है। मुन्नालाल ऑल्सो हैज 2 बफेलोज एंड फ्यू हैंस। मुन्नालाल के पास 2 भैंस हैं, बफेलो, और कुछ क्या है, मुर्गियां हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। और वो क्या करते हैं, जो पास के शहर में ही जहाँ पर सहकारी भंडार है, कोऑपरेटिव स्टोर है, वहाँ पर अपना उनकी जो दूध वगैरह होता है, मिल्क होता है, उसको बेच देते हैं। ही इज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल सेफ्टी measure to protect the health of the livestock and artificially insemination। और सहकारी समिति, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति है, उनके जानवरों के लिए भी जो फॉडर है उसके प्रकार जो होते हैं, या फिर उनकी जो लाइवलीहुड होती है, जिस तरह से वो जीते हैं उनके एनिमल्स, लाइव स्टॉक है, उनके एनिमल्स के हेल्थ के लिए, पशुधन, लाइव स्टॉक मीन्स होता है पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट मीजर्स, तो उनके उपायों को कृत्रिम किससे एंड आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के संबंध में भी सलाह देते हैं कि इंसेमिनेशन हो किस तरह से एनिमल्स का। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक or the agriculture cooperative society to buy HYB seeds and implements।
और इसके बाद वो क्या करते हैं कि कृषि के अलग अलग तरीकों से ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, सदस्य जितने भी होते हैं फैमिली में, वो अपने तरीके से मतलब उसमें काम करते हैं। वेरियस फार्म एक्टिविटीज, जो उनका फार्म होता है उसमें उनकी एक्टिविटी में लग जाते हैं काम करने के लिए। और फिर कभी कभी ये भी होता है कि वो बैंक से, ठीक है, बैंक से या फिर जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, वहां से, या क्या करते हैं, वाई करते हैं, HYV। HYV मीन्स कि अलग अलग तरीके के सीड्स लेना, जो बीज होते हैं उनको, तो मतलब क्रेडिट ले लेते हैं बैंक वगैरह से, बैंक से मतलब ऋण लेते हैं। और जो एग्रीकल्चर कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ से वो ऋण ले लेते हैं, किसके लिए, कि अच्छी वैरायटी के बीज वगैरह खरीद सकें और औजार वगैरह जो भी उनके होते हैं जो खेती में यूज होते हैं उनको खरीद लें। सो ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। और वो क्या करते हैं, जो भी उनका प्रोड्यूस होता है, जो भी वो खेत में अपने में प्रोड्यूस करते हैं, जो भी उत्पाद करते हैं, उसको बराबर में ही जो भी शहर होता है, टाउन में ही क्या करते हैं, जो मंडी होती है, मंडी में उसको बेच देते हैं। Since majority of the farmers do not have lake storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। और ये भी उनकी प्रॉब्लम होती है कि उन किसानों के पास मतलब उनको स्टोरेज करने की सुविधा की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वो बाजार के अनुकूल ना होने पर भी, जब मार्केट में उनका जो सामान है वो फेवरेबल उस पे दाम पर नहीं बिकता है, तब भी उनको उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूर होते हैं, क्योंकि वो स्टोर करके नहीं रख सकते उसको, उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी होती ही नहीं है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। लेकिन हाल ही के सालों में जो गवर्नमेंट है हमारी, उसने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं जिससे कि कुछ उनको फैसिलिटीज मिल जाए, स्टोरेज की फैसिलिटी मिल जाए। इस तरह के कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है, फार्म इन इंडिया, इंडिया में फार्म की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो भी उनका प्रोड्यूस होता है, जो भी वो फसल अपनी उगाते हैं, उसको अच्छे दामों पर नहीं बेच पाते, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती, उसको वो स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए उनको तुरंत के तुरंत ही बेचना पड़ता है। अब उनके पास जो भी मंडी वगैरह लोकेटेड होती है नियर बाय टाउन, शहर में, तो उसी मंडी में जाकर वो कम कीमत पे भी, जो भी कीमत उनको मिल रही हो मार्केट में, उसी पर बेच देते हैं। तो ये उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाती, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होती है, इस वजह से ये इनके लिए होता है। अ फार्म इन इंडिया। अब देखते हैं हम अ फार्म इन द यूएसए, यूएसए के फार्म। सो द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। जो हमारा यूएसए है, अमेरिका में, एक फार्म का जो औसत होता है लार्जर देन दैट एन इंडियन फार्म, जो इंडियन फार्म है उसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अ टिपिकल फार्म साइज in the USA, typical farm size in the USA is about 250 hectares। और यूएसए अमेरिका में एक जो फार्म होता है उसका साइज 250 हेक्टेयर्स तक होता है। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। और जो किसान होते हैं वो फार्म में मतलब जनरली क्या करते हैं, रिसाइड करते हैं, फार्म में ही रहते हैं। Some of the major crops grown on corn, सोयाबीन, wheat, cotton and sugar beet। और यहाँ पर मक्का हो गया, सोयाबीन, गेहूँ और सुगर बीट। सुगर बीट जो चुकंदर होता है, यहाँ उगाए जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट फसलें हैं, ये मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ की। जो हर्न्स, जो हर्न्स अ फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए in Iowa state owns about 300 hectares of land। और जो अमेरिका के बीच में ही मतलब स्थित आयोवा जो राज्य है, ठीक है, आयोवा राज्य है, उसके एक किसान जो कि जो हॉरन है, उनके पास 300 हेक्टेयर तक की जमीन है अपनी। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop।
वो अपने खेतों में मक्का तब उगाता है जब वो मतलब मिट्टी और जो वहाँ का पानी वगैरह होता है उसकी रिसोर्सेज इस फसल की मतलब जो नीड होती है उसको पूरा कर दें, तब वो वहाँ पर कुछ भी फसल करता है। ही ग्रोज कॉर्न, जब वो मक्का उगाता है, जब उसकी जो फील्ड होते हैं, आफ्टर मेकिंग श्योर, जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि वहाँ की मिट्टी और जो पानी के संसाधन है वो पूरी तरह से क्रॉप करने के लिए मतलब आवश्यक हैं, तब वो करता है, पूरा कर देंगे। एडिकेट Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. अगर मतलब ऐसा नहीं हो पाता है तो क्या होगा, फसल को, जो भी वो फसल करेगा, क्रॉप करेगा, उसको नुकसान पहुंच सकती है। और क्या होगा, एडिकेट मीजर्स, अगर कम संसाधन होंगे, ठीक है, तो उससे भी कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप, तो वो फिर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीजर्स किए जाते हैं उनके लिए। So from time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. और इसके लिए क्या होता है, समय समय पर मिट्टी के कुछ वो लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं, सैंपल्स लिए जाते हैं, उसका फिर टेस्ट होता है लेबोरेटरी में, परीक्षण किया जाता है प्रयोगशाला में। उसके बाद मतलब जब जांच होती है तो उससे पता पड़ता है कि वहाँ की मिट्टी क्या है, न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, पोषक है या नहीं है, ये सफिशिएंट है खेती करने के लिए या फिर नहीं है। सो द रिजल्ट्स हेल्प जोहान्स टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। और ये जो इसका रिजल्ट निकलता है, होरन को वैज्ञानिक फर्टिलाइजर जो इसका प्रोग्राम चलता है उसकी योजना बनाने में मदद भी करता है। जो है, ठीक है, द रिजल्ट हेल्प, जो रिजल्ट निकला उससे वो जो कि हेल्प करता है साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइजर प्रोग्राम को चलाने में। हिज कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रेसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। और उसका जो कंप्यूटर है वो, उस कंप्यूटर किसमें मदद करता है, इज लिंक्ड, जुड़ा होता है, टू द सैटेलाइट, उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो उसे खेत की जो पिक्चर्स होती हैं, प्रिसाइज पिक्चर्स, यथार्थ पिक्चर देता है कि अब क्या चल रहा है खेत में, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, और इसकी सहायता से वो केमिकल फर्टिलाइजर करते हैं, उसमें जो केमिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, रासायनिक उर्वरक उसमें डाला जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है कृषि को उगाने के लिए, एंड पेस्टिसाइड्स वेरेवर दे आर रिक्वायर्ड। और कभी कभी ऐसा मतलब पेस्टिसाइड डाला जाता है जो कि जैसे खेती को उपजाऊ बनाने के लिए ये सब किया जाता है। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसमें ये तो मदद करता ही है कि रासायनिक उर्वरकों और जो भी कीट वगैरह होते हैं, जैसे कुछ भी जो हमारी फसल होती है, फसल को अगर खराब किया जा रहा है कीटनाशकों के द्वारा, तो उसके लिए पेस्टिसाइड किया जाता है, और ये आवश्यकता अनुसार ही किया जाता है, मतलब इससे हेल्प मिलती है फसल को अच्छी करने के लिए। तो वो ये भी करते हैं, यूज ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, किसके लिए, सीड ड्रिल्स, बीजों को बोने के लिए ट्रैक्टर का यूज होता है। लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर टू परफॉर्म, और हार्वेस्टर वगैरह होते हैं, थ्रेसर होते हैं, उनका उपयोग भी किया जाता है किसी के लिए, वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो भी अलग तरीके के किसी की जाती है उसमें, ठीक है। सो अ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच्ड टू मार्केट एजेंसीज। और अनाज वगैरह जो भी होता है, ग्रेन होता है, तो स्टोर किया जाता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, वहाँ पर ग्रेन स्टोरेज होते हैं, अन्न भंडार जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें ये स्टोर कर लेते हैं। और मार्केट्स में डिपेंडेड टू मार्केट्स एजेंसीज, जब मार्केट में वो एजेंसियों में भेजे जाते हैं, उसके बाद पहले तो स्टोरेज कर लिया जाता है, उसके बाद मार्केट की एजेंसीज में भेजे जाते हैं। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। जो यूएसए के फार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, व्यवसायी होते हैं,
उसकी तरह काम करते हैं, नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर, और ना कि किसकी तरह, एक पीजेंट फार्मर की तरह नहीं, जो कि एक किसान है उसकी तरह बिल्कुल नहीं करते, कि खेती बाड़ी करने वाला किसान है उसकी तरह नहीं करते हैं। वो एक बिजनेसमैन की तरह फसल को उगाते हैं और उसको करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे आपका एक फार्म इन द यूएसए का पूरा डिटेल में दे दिया कि वो खेती किस तरह से करते हैं, मैकेनिकली करते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे उपकरण को यूज करते हैं जिससे कि उनकी खेती अच्छे से होती है, और उनको जो भी फूड ग्रेन उनका हो रहा है उसको स्टोरेज करने के लिए भी बहुत सारी जगह होती है, तो आराम से स्टोरेज कर सकते हैं। और वहां पर जहां पर उनका ये फार्म होता है, तो उसी मतलब फार्मर भी वहां पर रहता है, उसी फार्म में रिसाइड्स करता है। We have completed this chapter in this video. If you like this video, share, subscribe, comment, and don't forget to press bell icon. Thank you.